नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी और आज एक और नई वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आया हूं। आज बेसिकली मैं बात कर रहा हूं एसीटी फाइबर नेट पे। काफी लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं कौन सा इंटरनेट कनेक्शन यूज करता हूं अपनी यूट्यूब वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो यहां पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एसीटी फाइबर नेट के लिए। यहां पर मैं बताऊंगा कि मैं कौन सा प्लान यूज कर रहा हूं, कैसी स्पीड यहां मेरे पास आ रही है और कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है यहां पर एसीटी फाइबर नेट को लगवाने में। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, जानिए मेरे एक्सपीरियंस को। सो एसीटी फाइबर नेट से पहले मैं दोस्तों एयरटेल का 8 Mbps का कनेक्शन यूज कर रहा था एंड आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट कनेक्शन बिकॉज उसमें डाउनलोड स्पीड्स तो फिर भी 8 Mbps आ जाती थी, बट यहाँ पर मुझे जो अपलोड स्पीड है वो कुछ करीब 100 kbps 128 kbps के आसपास मिलती थी। तो मुझे चेंज जरूरी ही करना था। उसके बाद मैंने एक्साइडल पे शिफ्ट किया। एक्साइडल पे शिफ्ट करने का ऑप्शन ये था कि उस टाइम पे 50 Mbps का वो प्लान दे रहे थे एंड दैट वाज अराउंड 1000 रुपीज। तो वो मुझे काफी अच्छा प्लान लगा, बट वहां पर फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम्स थी एंड कंप्लीट स्पीड नहीं आती थी। अभी भी मेरे पास एक एक्साइडल का कनेक्शन चल रहा है, बट अगेन अप्स एंड डाउन्स तो उसमें रह ही रहे थे। तो जब मेरे को पता चला कि मेरे एरिया में एसीटी फाइबर नेट आ गया है, मैंने उनको कांटेक्ट किया एंड विद इन अ वीक उनके रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास ये पैम्पलेट लेकर आ गए थे जिसमें कंप्लीट यहाँ पर दोस्तों प्लान्स की इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। उस टाइम पर मेरे एरिया में जो दोस्तों प्लान का अवेलेबल था वो करीब 100 Mbps के आसपास मैक्सिमम स्पीड मिल रही थी। सो वो प्लान था करीब 199 का एंड उसके ऊपर टैक्सेस थे एंड जो लिमिट थी डेटा की दैट वाज 150 GB। सो मुझे काफी अच्छा लगा प्लान क्योंकि उस टाइम पे 100 Mbps यहाँ पर मेरे एरिया में कोई दे नहीं रहा था, अभी भी कोई नहीं दे रहा है। सो आई थॉट लेट मी गो फॉर दिस। सो मैंने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया एंड डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे उन्होंने एक आईडी प्रूफ मांगा एंड वहां पर 2 फोटोज दी मैंने और उन्होंने हाथों हाथ ही इस प्लान को एक्टिवेट कर दिया। उनके पास कुछ एक टैबलेट था, वहां पर उन्होंने सारी डिटेल्स फिल करी एंड उन्होंने उनके पास उस टाइम एक ऑप्शन चल रहा था, अभी भी चल रहा है 6+1। दैट इज अगर आप 6 महीने का पूरा रेंटल दे देते हैं सो एक मंथ आपको फ्री पड़ जाता है। एंड ये चीज मैंने उनसे कंफर्म जरूर करी थी कि क्या अगर फर्स्ट मंथ पे ही प्रॉब्लम्स आने लग जाए कि अगर स्पीड्स उतनी ना आए, तो मेल पे भी मुझे उन्होंने कंफर्म किया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आप सेटिस्फाइड नहीं रहते तो फर्स्ट मंथ में जो कंप्लीट चार्जेस होते हैं वो रिफंडेबल होते हैं, आपको रिफंड कर दिए जाते हैं थ्रू चेक या डीडी आपके पास आ जाता है। श्योरली ये एक लॉन्ग प्रोसेस होगा, बट ये अश्योरेंस मुझे उन्होंने दी थी एंड उन्होंने ये भी कहा था कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने काफी कनेक्शंस लगाए हैं यहाँ पर एंड अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही एंड टचवुड अभी तक मैं यूज कर रहा हूँ। मुझे लगाए हुए लगभग यहाँ पर मुझे लगाए हुए इस कनेक्शन को 5 महीने हो चुके हैं एंड 5वें महीने में मैं बहुत खुश हूँ। अभी तक एक बार भी मुझे डिस्कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं आई है यहाँ पर कि बहुत देर तक डिस्कनेक्ट रहा हो। फ्रीक्वेंटली अप्स एंड डाउन्स बहुत कम होते हैं, मतलब दिन में एक बार तो हो जाता है कि एकदम से नेट चलना बंद हो जाएगा, बस आप मॉडेम को ऑन ऑफ कर दीजिए। सो उस टाइम पे काम करना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैंने जो 7 महीने के लिए उनको पेमेंट दिया था वो था 13,793 रुपए। सो यहाँ पर मुझे लगभग 2,000 रुपए से कम में भी मुझे ये प्लान पड़ गया है। और यहाँ पर एक बात और थी कि इस प्लान में वो लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर आप 7 मंथ्स का लेते हैं तो उसमें आपको मॉडर्न भी है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस भी नहीं होते। अगर आप 1 मंथ का रेंटल लेंगे तो उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी है, प्लस आपको मॉडर्न का कॉस्ट कुछ 1500 या 2000 रुपए वो भी आपको देना पड़ेगा। सो राइट दोस्तों, ये तो था कि कैसे आपको इंस्टॉलेशन दोस्तों इंस्टॉलेशन टाइम की मैं बात करूं तो जब उन्होंने मुझसे सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, हाथों हाथ पेमेंट हो गई, तो विद इन 1 वीक कनेक्शन मेरे यहाँ पर लग गया था एंड इट वाज अप। इंजीनियर्स आए, उन्होंने मॉडर्न जो लाइनमैन आए थे उन्होंने लाइन डाल दी नीचे से ऊपर तक। उसके बाद इंजीनियर्स आए, उन्होंने मॉडर्न फिक्स कर दिया और मॉडर्न में पूरा सेटिंग्स करके वो लोग चले गए। सो आई गेस चौथे दिन तक मेरे पास नेट चल गया था मेरे यहाँ पर और 100 Mbps आ रहा था। सो दोस्तों जनरली मुझे लगता था शायद स्पीड टेस्ट रिजल्ट्स ज्यादा दे रहा है, 100 Mbps है नहीं। सो मेरे यहाँ पे मेरे पास एक काउंटर है, यहाँ पे डायरेक्टली सिस्टम पे इंस्टॉल करके जो आप मेरे सिस्टम की स्पीड होती है इंटरनेट की वो मुझे बता देता है। तो जब भी मैं कोई फाइल डाउनलोड या अपलोड करता हूँ सो मुझे हमेशा वो 12 Mbps से ऊपर ही दिखाता है। सो अगर मैं 12/8 अगर कैलकुलेशन करूँ तो 96 Mbps होता है। सो जो स्पीड वेरिएशन रही है वो 90 से 100 Mbps के बीच में रही है, 90 से कम एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मुझे अभी तक। सो दोस्तों ये था कंप्लीट रिव्यू, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकता था एसीटी फाइबर नेट पे।
आपका कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। श्योरली हो सकता है ACT फाइबरनेट आपके एरिया में ना हो। यहाँ पर आप दोस्तों चेक कर सकते हैं कि ACT फाइबरनेट की कौन कौन से एरियाज में अवेलेबल है, कौन कौन सी सिटीज में अवेलेबल है। आप उनके कस्टमर केयर नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। सो अगर और कुछ भी जानना चाहते हैं इसके अलावा भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पर्सनली इस पर रिप्लाई करूंगा। अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।